नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSV एजुकेशन अड्डा पर। आज हम परसेंटेज का पार्ट 9 लेके आपके सामने आए हुए हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि एक नई टाइप के हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चनों को बहुत आसानी से करेंगे। जो हमारा सलूशन होगा करने का वो बहुत आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है। पहला क्वेश्चन है, शिवम की मासिक आमदनी 18,000 रुपये थी और उसकी आमदनी में 20% की कटौती कर दी गई, तो नई मासिक आमदनी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखो कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है, मतलब 100%। कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है। अगर हम कहें कि 20% कटौती हो गई तो 100 थी पहले, इसमें से 20% घट गया, है कि नहीं, तो हो गया 80%। बचा कितना, 80%। उसी प्रकार अगर बात की जाएगी, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जैसे देंगे तो होगा क्या कि अगर कहें कि पहले वो 100% थी, 20% बढ़ गया तो 20% ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 120%। तो इस क्वेश्चन को लेकर हम करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवम की मासिक आमदनी 18,000 रुपये थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी मासिक आमदनी 18,000 रुपये थी। अब इसकी आमदनी में क्या कह रहा है कि 20% की कटौती कर दी गई, मतलब 20% कम हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ऐसे लिख लेंगे 18,000, ठीक है। 20% की अगर डायरेक्ट देखो करने का दो तरीका है। इसका हम क्या करें, 20% निकाल के फिर 18,000 में से कम कर दें। अगर नहीं तो हम डायरेक्टली क्या कर लें, चूँकि 20% कम हो जाएगा तो 20% कम होने के बाद बचेगा कितना, 80%। तो डायरेक्ट वही 80% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक जीरो इससे कैंसिल, एक जीरो इससे कैंसिल, ठीक है। 18 में इसका गुणा करेंगे तो 18 थे 144, ठीक है। 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो 14,400 रुपये हमको नई आमदनी इसकी हो जाएगी, 14,400 रुपये, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उस क्वेश्चन का हम सलूशन देखो कितनी आसानी से करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% क्या है, कम है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आसानी से कैसे करेंगे। पहले तो हम निकालते हैं संख्या, ये दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से कह रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले 3 संख्याएं बना लेते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं, ये दूसरी है और ये तीसरी संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, तीसरी संख्या से तुलना की जा रही है तो तीसरी को हम 100 मान लेते हैं। मान लीजिए कि तीसरी संख्या क्या है, 100 है, कुछ दिया तो है नहीं, तो 100 है। कह रहा है कि क्रमशः 20% और 50% कम है। अगर 100 से 20% कम है तो ये 80 रही होगी, है ना। और दूसरी संख्या कह रहा है 50% कम है, अर्थात ये 100 से अगर कम करोगे तो 50, ये अर्थात ये 50 रही होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिए, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली संख्या मतलब कि है कितनी, 80, ठीक है। दूसरी संख्या से मतलब 50, जिससे तुलना वो वैल्यू क्या होगी, नीचे होगी, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, ठीक है। ऐसे देख लो, 50 दूनी 100, क्लियर है। इसका 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 गुना 160। तो हमारा आंसर क्या है, 160%, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि कम है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अधिक है। क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं एक दूसरी से, देखो दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पिछले वाले में क्या था, कम था। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से इस बार पूछा है कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिए, पहली संख्या हमने मान लिया, ये दूसरी संख्या मान लिया और ये तीसरी संख्या मान लिया। देखो तुलना तीसरी संख्या से हो रही है, इसलिए तीसरी को हम फिर से क्या मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, ठीक है। तो 20% अधिक है तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। और ये 50% अधिक है दूसरी वाली इससे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 150, क्लियर हुआ। अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो पहला ये है, दूसरा ये है, कम है, कितना कम है, 30 कम है, देख रहे हो, ठीक है। तो हम प्रतिशत कभी निकालेंगे तो डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं। अच्छा कम है कितना, 30, है कि नहीं। और किसके सापेक्ष, दूसरी संख्या से, मतलब जिससे तुलना होगी वो वैल्यू कहाँ होगी, नीचे होगी, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 5 15 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 200 19। आंसर क्या आया, 20%। कहने का मतलब यह है कि 20% क्या है, कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके सामने, ठीक है।
तो आपके सामने ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर को, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न के अंश और हर को मतलब ऊपर वाली चीज़ को और नीचे वाली, मतलब क्या है, ये नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर को क्रमशः 20% और 50% बढ़ा दिया गया है। तो बताइए कि देखो बढ़ाने पे वैल्यू क्या बनती है, वो भिन्न जो है 8/15 प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि मूल भिन्न जो पहले वाली भिन्न थी वो क्या थी, उसको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि भिन्न जो भिन्न थी वो हमें नहीं पता है, तो भिन्न हम क्या मान लेते हैं, a/b, ठीक है। कोई भी भिन्न हम a/b मान लेते हैं, ठीक है, इतनी थी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए तो कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है। अगर अंश की बात की जाए तो अंश जो a है वो अपने आप का 100% है। कह रहा है कि 20% बढ़ गया, तो अगर 20% बढ़ गया तो ये कितना बन जाएगा, गुणे 120 हो जाएगा, है कि नहीं, 120%। उसी प्रकार हर भी बढ़ गया है, वो भी हर कितना बढ़ा है, 50%, तो ये भी अपने आप का 100% होगा, तो ये 50 बढ़ेगा तो 150% हो जाएगा। और ये करने के बाद जो इसके बढ़ने के बाद जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो 8 कितना प्राप्त हो रही है, 15 प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। और देखें तो ये देखो 3 चौके 12 और 3 बचे 15, 4 से काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्लियर है। 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न हमारी प्राप्त हो गई, a/b बराबर एक ही लाइन में डायरेक्ट सोल्यूशन मिल गया है 2/3, क्लियर हुआ। क्योंकि इधर कुछ बचा ही नहीं है तो डायरेक्ट ये आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 2/3, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बैक जाके कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि जो हमारा ये शिक्षा का प्रयास चल रहा है वो सफल हो सके। तो आपके सामने ये नया क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर में, क्वेश्चन उसी टाइप का है, बस क्या है थोड़े से अंक बदले गए हैं, ठीक है। 250% और 300% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। किसको, अंश और हर को। तो नई भिन्न 5/8 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न को आपको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करना है कि आप वीडियो को पहले पुश करिए, फिर क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद फिर प्ले करिए, ताकि आप देखिए कि क्या आपका ये जो आंसर आपने निकाला है क्या सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन का देखो सोल्यूशन क्या होगा, फिर से वही करेंगे। हम भिन्न मान लेते हैं a/b है, ये अपने आप का अंश जो है 100% है, 250% बढ़ा दिया गया। ध्यान से देखिए, हमने बताया ना 100% पहले से ही है, और 250% अगर बढ़ा दिया गया तो मिल के टोटल बढ़ कितना गया, 350%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 350%, क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार इसको बढ़ा देंगे, b को 100% है ही, 300% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना, 400%, ठीक है। 400% होने पे क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है वो 5/8 प्राप्त हो रही है, क्लियर है। तो अब क्या करना है, हमने क्या करना है, प्रतिशत हम लिखते ही नहीं, क्योंकि प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से ये कैंसिल हो गया। अगर 5 से काटे तो 5 7 35, 7 से कट गया, ठीक है। अच्छा 8 से काटे तो 8 5 40, यहाँ 5 आ गया, क्लियर है। तो हमारे पास बचा क्या, a/b गुणे 7/5 और बराबर इधर 1 बचा है। ध्यान दीजिएगा, इस 5 का इधर गुणा होगा और 7 का इधर गुणा होगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे मूल भिन्न जो हो जाएगी, 5 ऊपर जाएगा और 7 क्या आ जाएगा नीचे। तो हमारी मूल भिन्न कितनी थी, 5/7, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 5/7। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर को क्रमशः 20% और 25%, अभी तक क्वेश्चन में कह रहा था बढ़ गया है, बढ़ा दिया गया, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कम कर दिया गया। तो नई भिन्न जो है वो 16/25 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताना है, फिर से वही तरीका है, आसान है, फट से हम इसी कर लेंगे। मान लेते हैं भिन्न इतनी है, ठीक है, a/b। अच्छा 20% कम है तो ये 80 रही होगी, ठीक है। और ये भी 25% कम है तो ये 75 हो जाएगा, 100 में से घटा के किए हैं, ठीक है। और वो भिन्न प्राप्त हो रही है 16/25 नहीं लगाए हैं, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से काटे तो 16 का 16 और 16 5 80, और 25 से काटेंगे तो 25 तिहाई 75, 3 का गुणा यहाँ और 5 का यहाँ, तो एक ही लाइन में आंसर है हमारा a/b, मतलब जो हमारी भिन्न है वो प्राप्त हो जाएगी 3/5, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है।
आपके सामने ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक देखो हमने मिक्स किया है, अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने लिया था उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन में कह रहा था कि या तो दोनों में वृद्धि, अंश और हर दोनों में वृद्धि हो रही थी और अंश हर में या तो कमी हो रही थी, ठीक है, दोनों में। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक बार एक में कमी हो रही है और एक में वृद्धि हो रही है। तो ठीक कि ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में पहले 20% की कमी कर दी गई और हर में क्या कर दिया गया, 20% की वृद्धि करने पर नई भिन्न जो है 24/25 प्राप्त होती है, ठीक है। तो मूल भिन्न बताना है, तो वही करना है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। a/b है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% की कमी हो गई है अंश में, तो 20% कम करोगे तो ये 80 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए 20% की वृद्धि हुई है हर में, तो ये 120 हो जाएगा, है कि नहीं। प्राप्त होने के बाद ये आ रहा है 24/25, तो 24/25 लिख लिया। क्लियर है। अब इसको काटना शुरू करते हैं, देखते हैं किससे कटता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 0 से 0 कट जाएगा, अगर 4 से काटे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 4 थी 12 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बचा है और ये 3 जाके उधर जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 3 36 हो जाएगा। तो a/b बराबर हो जाएगा 36/25, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 36/25। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान दीजिएगा आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन देखिएगा कितनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसमें देखो अभी तक हम भिन्न के अंश और हर दोनों में हम वृद्धि कर रहे थे, लेकिन परिवर्तन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सिर्फ अंश में परिवर्तन हो रहा है जबकि हर में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या, एक भिन्न के अंश में 20% की कमी करने पर नई भिन्न 4/9 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न बताना है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, मूल भिन्न मतलब पहले वाली भिन्न क्या थी। तो ध्यान दीजिए सिर्फ किसमें, अंश में परिवर्तन हो रहा है, वो भी परिवर्तन क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। तो हम वही फिर से मानेंगे a/b हमारी मूल भिन्न है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 20% की कमी करेंगे तो ये 80% आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये 80% बनेगा, ठीक है, तो ये अपने आप की ये b वाली भिन्न, देखो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, तो ये अपने आप की 100% होगी। क्लियर है। और बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ये जो भिन्न मिल रहा है वो 4/9 प्राप्त हो रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर इसको हम 4, देखो 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, फिर 4 से 4 करने में 4 और 4 दूनी 8, ये 2 हो गया। अच्छा 2 से काटेंगे तो ये 2 बचे, 10 बन जाएगा, ये 5 ऊपर हो जाएगा। तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, क्या आने वाला है, a/b बराबर क्या आएगा, 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5/9, ठीक है। तो 5/9 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। तो देखिएगा, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारा विकास हो सके और हमारे देश का विकास हो सके शिक्षा में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।